Good morning, students. Good morning, sir. We will continue chapter 2, right? Principles of management. And in that we will take a topic. एक topic लेते हैं हम लोग. Frederick Taylor's principles of management. Frederick Taylor was an expert in this field of management. उसने कुछ thoughts दिया है. Frederick Winston Taylor was American mechanical engineer. After contributing in various companies, he became a manager in Bethlehem Steel Company. वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था, राइट? उसने एक कंपनी में काम किया था. ही वॉज अ मैनेजर इन बेथलेम स्टील कंपनी. ही प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेंस ही इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. बराबर है. उसने स्टडी किया था मैनेजमेंट में, साइंटिफिक स्टडीज, फिर उसका नाम भी उसमें हो गया. ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ scientific management. Then in any business units, normally two classes are important: owners and workers. Owners' main purpose is optimization of profit and wealth, while workers are interested in higher wages and job satisfaction. यानी क्या होता है, दोनों के बीच में, यानी वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कभी भी तालमेल नहीं रहता है. पहले क्या होता था, वर्कर को ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाता था और वेजेस कम मिलती थी. बराबर है. यानी उन लोग को प्रेशराइज करके उन लोग के पास से उन लोग काम करवा देते और वेजेस जो है वो कम देते थे, राइट? मैनेजमेंट को चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उन लोग को चाहिए मैनेजमेंट को, और उन लोग चाहते कि हम लोग वेल्थ अपना एक्यूमुलेट करते जाओ. वेल्थ क्या होता है? व्हाट इज वेल्थ? प्रॉपर्टीज. अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाते जाए. लेकिन वर्कर को किसमें इंटरेस्ट है? उन लोग को जो है हायर वेजेस, ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिलना चाहिए एंड जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. उन लोगों को जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन, यानी जो काम करते हैं उसमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, राइट? तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज रिक्वायर्ड एंड हायर वेजेस. और मैनेजमेंट को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और वेल्थ एक्यूमुलेट करते जाने का, बराबर? प्रॉपर्टीज बनाते जाने का, राइट? तो वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता था, दोनों में तालमेल होता नहीं था. देन एज अ रिजल्ट conflicts arises in maintaining harmony between two groups. Frederick Taylor challenged this traditional method. ये ट्रेडिशनल मेथड था, जूने जमाने का मेथड था, एंड स्टार्टेड टू डेवलप न्यू मेथड. वर्कर्स वेर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब. यानी उन लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था, ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाता था. ट्रेडिशनल वे था. ट्रेडिशनल का मतलब जूने जमाने का मेथड था वो, कि ज्यादा से ज्यादा काम करा के कम से कम पैसा देने का. So that is called rule of thumb. Okay? तो rule of thumb जो है उसके बाद में there was no voice of workers, dominance of owners increase. यानी वर्कर का कोई सुनते नहीं थे. वॉइस का मतलब कोई सुनते नहीं थे. मैनेजमेंट कोई भी बात सुनते नहीं थे, उसको प्रेशराइज करते थे, वर्कर को प्रेशराइज करती थी मैनेजमेंट और ज्यादा से ज्यादा काम कराती थी. तो ये कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच में तालमेल कभी भी नहीं बैठता था, मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में. मैनेजमेंट उसको प्रेशराइज करता था और वो खुश नहीं था, राइट? क्योंकि सामने कुछ बोल नहीं सकता है, इसका मतलब उसका कोई वॉइस सुना ही नहीं, कोई भी सुनता नहीं था उसका. मैनेजमेंट, ना ही सुपरवाइजर ना मैनेजर, कोई भी सुनता था. तो तालमेल था ही नहीं. तो उसके लिए दिस टाइम टेलर प्रेजेंटेड न्यू कॉन्सेप्ट विद साइंटिफिक अप्रोच इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, विच इज नॉन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. यानी उसने नए तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन बताया. उसने मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल उसने प्रेजेंट किया, साइंटिफिक मेथड, बराबर ना? जो पहले के जमाने में रूल ऑफ थंब था उसको उसने अप्रोच किया साइंटिफिक वे से. टेलर डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट एज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी to it that they do in the best and the cheapest way.
यानी तुम क्या चाहते हो। मिस्टर टेलर ने बोला कि व्हाट यू वांट, मैनेजमेंट क्या चाहती है, वर्कर के पास से, एम्प्लॉइज के पास से क्या चाहते हैं, तो वो बराबर स्पेसिफाई करो तुम क्या चाहते हो, तो वो अच्छी तरह से वर्कर लोग काम करेंगे। यानी तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए कि तुम क्लियर होने चाहिए तुमको क्या चाहिए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, क्या काम करवाना है वर्कर लोग से। अगर तुम स्पेसिफिकली बोलेंगे ये काम करना है तो उन लोग अच्छी तरह से करेंगे और वो चीपेस्ट वे से हो जाएगा, बराबर है, दोनों का तालमेल बैठ जाएगा, उन लोग भी खुश रहेंगे, मैनेजमेंट भी खुश रहेंगे, बराबर है। तो ये तालमेल होगा तो क्या कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। Now, as a challenge to traditional approach, he presented scientific management as a revolutionary thought where below stated matters were considered. इसने उसमें ये 3 चीज बताई है, उसको मेन जो है फोकस करना है साइंटिफिक मेथड में। द फर्स्ट इज ईच वर्कर शुड बी असाइन्ड वर्क एज पर हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। यानी उसने बोला कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है काम करने की उतना ही उसको काम देना चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल दोनों। किसी का मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है तो उसको प्रेशराइज नहीं करना है, और जो फिजिकली फिट नहीं है, ज्यादा काम नहीं कर सकता है, वीक है, तो उसके पास उतना ही काम कराना है जितना वो कर सकता है, बराबर है। प्रेशराइज करके ज्यादा काम नहीं कराना है, कम से कम वो जितना कर सकता है उतना ही, जबरदस्ती नहीं करना है, राइट। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, बराबर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या लिया है, ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब स्टैंडर्ड उन लोग ने एक टाइम निकाला है, इतने टाइम में इतना काम हो जाना चाहिए, राइट। कैलकुलेशन किया था, कोई भी काम, सपोज के पैकिंग करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कुछ पैकिंग का काम दिया है, कुछ रॉ मटेरियल काउंटिंग का काम दिया है, बराबर, सब अरेंज करने का काम दिया है, तो उसको कितना टाइम जाना चाहिए, राइट। तो वो स्टैंडर्ड टाइम दिया है, वो हिसाब से सबको बोलना है कि ये काम इतने टाइम में करना है, बराबर है। और उसमें वो भी ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। फर्स्ट वाला पॉइंट में क्या है, कितना वर्क असाइन करना चाहिए, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, मेंटल एंड फिजिकल दोनों में, जितना कर सकता है उतना ही देने का। और सेकेंड पॉइंट में क्या है, जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है, जो काम करने में जितना टाइम लगना चाहिए नॉर्मल पर्सन को, उतना ही काम उसके पास कराना है और उसको बोलना है इतना काम करना है। आज के तारीख में मॉर्निंग से इवनिंग तक जो उसका टाइम होगा वो टाइम में उतना ही काम करना है उसको, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट, each worker doing efficient work rapidly should be paid more wage, that is more than 30% to 100%। यानी जो अच्छा काम करता है, जो वर्कर एफिशिएंट है, जो स्मार्ट है, एफिशिएंट है, ज्यादा काम कर सकता है। सपोज के एक वर्कर दिन में अगर 500 बॉक्स पैक करता है, बराबर है, और दूसरा एक स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, फास्ट है काम करने में, वो 600 बॉक्स कर लेता है, 100 बॉक्स ज्यादा पैकिंग कर लेता है, तो डिफरेंस तो है। सब लोग 500 करते हैं, वो 600 करता है, तो वो अगर उसको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसको कुछ फायदा नहीं होगा, तो क्यों करेगा 100 बॉक्स। उसको इतना ही वेजेस मिलेगा जितना सब वर्कर को मिलता है, उसको भी सेम मिलेगा। अगर दिन का 600 रुपया मिलता है, उसको भी 600 ही रुपया मिलेगा, तो क्या फायदा। तो मिस्टर टेलर ने, फ्रेडरिक टेलर ने क्या बोला है कि 30% से 100% तक उसको ज्यादा मिलना चाहिए। ही शुड गेव मोर वेजेस, यानी कम से कम जो है वो तो देना ही है उसको 600 प्लस एक्स्ट्रा जो है मिनिमम वेजेस देना है उसको, और उसने जो एक्स्ट्रा काम किया है उसको 30% से लेके 100% तक जितना काम किया है वो हिसाब से उसको ज्यादा देने का। तो अभी उसने 100 ज्यादा किया तो कितना उसने ज्यादा किया, 20% ज्यादा किया है, तो उसको 20% ज्यादा देना है। लेकिन उसने बोला है 30% से 100% तक उसको दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं। यानी वो 1000 बॉक्स का पैकिंग कर लेता है, डबल करता है, तो उसको डबल दे दो। वेजेस 600 की जगह पे उसको 1200 दे दो, 1200 रुपया दे दो दिन का, बराबर है। तो सब लोग काम करने लगेंगे, उसको देख के क्या होगा, दूसरे जो है वो भी बोलेंगे
कि मैं 500 पैक करता हूं तो मैं भी ट्राई करता हूं 600-700 पैक करने की, बराबर है, उसको डबल मिला है तो मैं 700 तो करूं, कम से कम 800 तो करूं, सब लोग ट्राई करेंगे तो क्या होगा, इससे होगा क्या, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी पैकिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा सेल कर सकते हैं फटाफट। तो हर एक चीज में ये काम आएगा। वर्कर जिधर भी काम करते हैं, रॉ मटेरियल का पैकिंग करना है, रॉ मटेरियल का काउंटिंग करना है, तो उन लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा ही होगा, हर एक चीज काम ज्यादा ही होगा, बराबर है। तो क्या होगा, उससे वर्कर भी खुश और मैनेजमेंट भी खुश। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।